हेलो दोस्तों, आइए आज हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जीवन के अंतिम समय में घटित होने वाले राजनीतिक घटना के बारे में बात करेंगे। भारतीय संविधान के निर्माता समाज सुधारक बाबा साहब ने अपना पूरा जीवन सामाजिक बुराइयों जैसे जातिवाद, छुआछूत, देश के समृद्धि में अपना पूरा जीवन लगा दिया। बाबा साहब ने अपने जीवन में अनेकों लड़ाइयाँ लड़ी और अधिकतर में सफलता भी प्राप्त की, लेकिन बाबा साहब अपने राजनीतिक जीवन यानी चुनाव में हार गए। आइए जानते हैं बाबा साहब के हार का कारण। आखिर किस प्रकार बाबा साहब राजनीतिक जीवन में पीछे रह गए, जानते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं। भारत के जिस संविधान का उन्हें निर्माता कहा जाता है, 26 नवंबर 1949 को उसे अधिनियमित, आत्मसमर्पित व अंगीकृत होने के बाद 1952 में संपन्न हुए देश के पहले लोकसभा चुनाव में वह बुरी तरह से हार गए थे। उनकी यह चुनाव पराजय लंबे समय तक चर्चा का विषय बनी रही थी, वैसे ही जैसे समाजवादी चिंतक आचार्य नरेंद्र देव की फैजाबाद में उत्तर प्रदेश विधानसभा के पहले उपचुनाव में हुई अप्रत्याशित हार। दुर्भाग्य से बाबा साहब की जयंती व निर्वाण दिवसों पर अनेक समारोह आयोजन के बावजूद हमारी नई पीढ़ी को उनके व्यक्तित्व, कृतित्व के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। उनके लिखे पढ़े और कहे पर भी या तो चर्चा ही नहीं होती या खास राजनीतिक नज़रिए से ही होती है, जिस कारण उसका असली मंतव्य सामने नहीं आ पाया। सो कम ही लोग जानते हैं कि आज़ादी के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्रित्व में बनी देश की पहली अंतरिम सरकार में वह विधि और न्याय मंत्री हुआ करते थे। बाद में कई मुद्दों पे कांग्रेस से नीतिगत मतभेदों के कारण उन्होंने 27 सितंबर 1951 को पंडित जवाहरलाल नेहरू को पत्र लिखकर मंत्रिमंडल से त्याग पत्र दे दिया और अपने द्वारा 1992 में गठित जिस शेड्यूल कास्ट फेडरेशन यानी अनुसूचित जाति संघ को स्वतंत्रता संघर्ष की व्यस्तताओं के कारण ठीक से खड़ा नहीं कर पाए थे, उसको नए सिरे से मजबूत करने में लग गए। 1952 का पहला आम चुनाव आया तो बाबा साहब ने उक्त फेडरेशन के बैनर पर 35 प्रत्याशी को खड़े किए, लेकिन उन दिनों देशवासियों में कांग्रेस के प्रति कुछ ऐसा कृतज्ञता का भाव था कि 35 प्रत्याशी में से सिर्फ 2 ही प्रत्याशी जीत सके। खुद डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर महाराष्ट्र के बम्बई शहर उत्तरी सीट से चुनाव हार गए। उन दिनों की व्यवस्था के अनुसार इस सीट से 2 सांसद चुने जाते थे और दोनों कांग्रेसी चुन लिए गए। कांग्रेस ने अंबेडकर को हराने के लिए इस सीट से एनएच कजोलकर को टिकट दिया था। कजोलकर अंबेडकर के पूर्व सहयोगी रहे थे। चुनाव में अंबेडकर को 1,23,576 वोट मिले और काजोलकर को 1,37,950 वोट मिले। कहा जाता है कि इस सीट से चुनाव हारने का अंबेडकर को गहरा दुख हुआ, क्योंकि महाराष्ट्र उनकी कर्म भूमि थी। बाद में कांग्रेस ने कहा कि अंबेडकर सोशल पार्टी का साथ दे रहे थे, इसलिए उनका विरोध करने के अलावा पार्टी के पास कोई दूसरा चारा नहीं था। बात यहीं खत्म नहीं हुई, बल्कि कांग्रेस ने 1954 में भंडारा लोकसभा के लिए हुए उपचुनाव में भी
अंबेडकर को एक बार फिर हराया। यही वह वक्त था जब चुनाव से ठीक पहले श्याम प्रसाद मुखर्जी ने जनसंघ पार्टी बनाई थी। अंबेडकर ने कांग्रेस से अलग होकर शेड्यूल कास्ट फेडरेशन पार्टी बनाई, जो बाद में रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया के नाम से जानी गई। इतना ही नहीं, कांग्रेस के ही दूसरे नेता जेबी कृपलानी ने अपने पार्टी किसान मजदूर प्रजा पार्टी की स्थापना की थी। चुनाव में कांग्रेस जीती और जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले निर्वाचित प्रधानमंत्री बने। इस प्रकार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। जिन लोगों के लिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इतने संघर्ष किए, इतनी लड़ाइयाँ लड़ी, उनके कारण बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को हार का सामना करना पड़ा। महाराष्ट्र चुनाव में हार से बाबा साहब को गहरा आघात पहुंचा। बाबा साहब का महाराष्ट्र कर्मभूमि होते हुए भी वहां हार गए, जिससे बाबा साहब काफ़ी दुखी हो गए। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूले। धन्यवाद दोस्तों।